Hello friends, I am back with the second key, that is candidate key. Before it I have discussed super key. Now next I'm gonna discuss कैंडिडेट की. इससे पहले हमने सुपर की डिस्कस की थी. आज हम कैंडिडेट की डिस्कस करेंगे. सीक्वेंस वाइज ही डिस्कस करूंगी मैं, बिकॉज अगर आपको सुपर की का कॉन्सेप्ट होगा वहीं से कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट आएगा, उसके बाद प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आएगा. सो इसलिए अगर आप वीडियो वॉच करते हो तो वो भी सीक्वेंस में ही वॉच करना. ऐसा नहीं कि पहले प्राइमरी की का वीडियो आप देखो, उसके बाद कैंडिडेट की का, देन सुपर की का. थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको. हमने सुपर की में देखा था सुपर की क्या होती है. सुपर की होती है मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स किसी भी टेबल में से सुपर की हम बनाते हैं जो यूनिकली किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट. तो उसमें एट्रीब्यूट 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं. तो कैंडिडेट की का जो डेफिनेशन है वो सुपर की से ही आता है, और डेफिनेशन से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कैंडिडेट की होती क्या है. मिनिमल सुपर की, ठीक है. अगर आपको याद होगा, ये देखिए हमारे पास एक स्कीमा था, स्टूडेंट का डेटाबेस था, स्टूडेंट नेम ऑफ टेबल है, उसमें रोल नेम, जेंडर, एज, एड्रेस, क्लास, सेमेस्टर, फोन नंबर उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है. उन एट्रीब्यूट्स में से फिर हमने ये सुपर कीज बनाई थी. जैसे फर्स्ट सुपर की में अगर आप देखोगे, सपोज दिस इज द फर्स्ट सुपर की, दिस इज सेकेंड सुपर की, दिस इज थर्ड सुपर की एंड दिस इज फोर्थ सुपर की. फोर्थ सुपर की में हमारे पास 2 ही एट्रीब्यूट हैं. थर्ड सुपर की में हमारे पास 3 एट्रीब्यूट हैं. सेकेंड में हमारे पास 3 एट्रीब्यूट हैं, और फर्स्ट में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के 8 एट्रीब्यूट्स हैं, राइट. तो कैंडिडेट की का जो डेफिनेशन होता है वो अगर आप देखोगे, मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड एज कैंडिडेट की, और a set of minimal attributes that can identify each tuple uniquely in the given relation is called as candidate key. So candidate key का जो definition आता है वो सुपर की से आता है. मिनिमल सुपर की हमारे पास इधर 4 सुपर कीज थी. इसमें से अगर मान लिया जाए हम 2 3 4 को सिलेक्ट करते हैं, ये तीनों की एक्ट एज अ कैंडिडेट की. क्यों? बिकॉज ये क्या है, मिनिमल सुपर कीज हैं, इनमें कम एट्रीब्यूट्स हैं. फोर्थ में 2 हैं, थर्ड में भी 3 हैं, और सेकंड में भी 3 हैं. क्लास, मिस्टर, रोल नंबर, नहीं, थर्ड में 4 एट्रीब्यूट्स है, जेंडर भी है, ठीक है, जेंडर भी है. तो हम बोल रहे हैं कि जो मिनिमल सुपर की होगी वो क्या होगी, आपकी कैंडिडेट की. तो इसीलिए ये हमारे पास स्टूडेंट स्कीमा है, ठीक है. इसमें से हमने की नंबर, ये 4th की नंबर था, और क्लास, मिस्टर, रोल नंबर जो था, क्लास, मिस्टर, रोल नंबर 3rd की था. सेकंड में क्लास, मिस्टर, रोल नंबर और जेंडर भी है. तो की नंबर 3rd और 4th हमने जो चूज की, दे एक्ट एज अ कैंडिडेट की, राइट. सो कैंडिडेट की का जो स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट, इजीएस्ट डेफिनेशन है मिनिमल सुपर की. A set of minimal attributes that can identify each tuple uniquely in the given relation is called as candidate key. अब हमारे पास एक टेबल भी है, मैंने एक टेबल भी आपको दिखाया था, ठीक है, टेबल बनाया हुआ है मैंने. इस टेबल में वो जो 4 सुपर कीज है 1 2 3 4, अब 1 by 1 लेके चलो, आपको हर एक रिकॉर्ड यूनिकली मिलेगा. सुपर की 3rd से भी यूनिकली मिलेगा, 4th से भी यूनिकली मिलेगा. जब हमें 3rd और 4th से यूनिकली रिकॉर्ड रिट्रीव हो रहा है, देन व्हाई वी यूज की नंबर 1, क्योंकि उसमें तो ज्यादा एट्रीब्यूट्स यूज हो रहे हैं. और की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमें यूनिकली रिकॉर्ड रिट्रीव करे, डिस्प्ले करे, मिनिमल एट्रीब्यूट्स यूज करके. तो वो कैंडिडेट की में फिट होती है ये वाली डेफिनेशन. इसलिए वो सारी कीज जो मिनिमल सुपर कीज होती हैं उनको हम कैंडिडेट कीज बोलते हैं, राइट, ठीक है. गिवन बिलो एग्जांपल्स ऑफ कैंडिडेट कीज. ईच सेट कंसिस्ट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट यूनिकली इन द स्टूडेंट टेबल. All attributes in a candidate key are sufficient as well as necessary to identify each tuple uniquely
रिमूविंग एनी एट्रीब्यूट फ्रॉम द कैंडिडेट की डज नॉट आइडेंटिफाई रिकॉर्ड यूनिकली। सो कैंडिडेट की का एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होती है, वो ये होती है, जैसे आपका यहाँ पे कैंडिडेट की है 3rd and 4th, ठीक है, हमने इनको कैंडिडेट की बनाया। इसका एक जो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जैसे ये 2 एट्रीब्यूट से कैंडिडेट की बन रही है, ठीक है, तो दोनों के दोनों एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड होंगे किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ऐसा नहीं है कि नेम से ही सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए मैं बोलती हूँ कि मेरे पास सिर्फ नेम है एक की और मुझे नेम से ही रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। नेम से मैं बोलूँगी आई वांट द रिकॉर्ड ऑफ अनमोल, ठीक है, आई वांट द रिकॉर्ड ऑफ अनमोल। तो अनमोल का रिकॉर्ड तो मेरे पास 2 है, तो वो तो 2 डिस्प्ले करेगा, यूनिक तो नहीं हुआ ना। लेकिन अगर मैं नेम के साथ, जैसे आप जानते हो नेम के साथ कौन सा पार्ट है एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की बना रहा है, एड्रेस। अब अगर मैं बोलती हूँ नेम, अगर सपोज मैं बोलती हूँ गेट द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट हुज नेम इज अनमोल एंड एड्रेस इज प्रेम नगर, तो अब मेरे को रिकॉर्ड यूनिकली मिलेगा, ठीक है, मेरे को ये पुछाल वाले अनमोल का रिकॉर्ड तो नहीं मिलेगा ना। सो इन शॉर्ट कैंडिडेट की में जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, सफिशिएंट होते हैं किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ऐसा नहीं है कि उसमें से हम किसी एक को डिलीट कर दे तो उसके पार्ट ऑफ एट्रीब्यूट से ही हम रिकॉर्ड का यूनिकली आइडेंटिफाई करें, ऐसा नहीं होता। उसी तरह से मैं आपको की जो 3rd है जिसको आपने कैंडिडेट की सिलेक्ट किया हुआ है उसकी भी एग्जांपल समझाऊंगी। जैसे इसमें है क्लास, अगर मैं बोलूं आई वांट द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट BA BSc स्टूडेंट हुज एज इज 20, तो मुझे 20 एज के ही कितने कैंडिडेट मिल जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। सपोज मैं चाहती थी कि मुझे गालीगढ़ के बच्चे का रिकॉर्ड मिले, तो वो तो संजय था, लेकिन मुझे तो 4 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। अगर मैं क्लास के साथ रोल नंबर यूज करती, ठीक है, क्लास के साथ मैं रोल नंबर यूज करती, द स्टूडेंट ऑफ BA BSc सेमेस्टर हुज रोल नंबर इज 107, तो मुझे कौन सा रिकॉर्ड मिलता, संजय, ये वाला रिकॉर्ड मिलता, पूरा का पूरा यूनिक रिकॉर्ड होता। ऐसा तो नहीं है कि मुझे 2-3 रोज इकट्ठी मिल जाती, एक ही यूनिक रो मिलती। सो इसलिए कोई भी एक की अगर 2 एट्रीब्यूट से या 3 एट्रीब्यूट से बनती है तो वो सारे के सारे एट्रीब्यूट की में यूज होते हैं टू रिट्रीव द रिकॉर्ड यूनिकली, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैंडिडेट की। वैल्यू ऑफ कैंडिडेट की मस्ट बी यूनिक, वैल्यू ऑफ कैंडिडेट की कैन नॉट बी नल, मल्टीपल कैंडिडेट कीज इन रिलेशन attribute which appears in some candidate key are called prime attributes. हमारे पास किसी भी टेबल में ज़्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 कैंडिडेट कीज बनाई हुई हैं, ठीक है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। वैल्यू ऑफ कैंडिडेट की जो होती है वो यूनिक होती है, ये भी हमने देखा। वैल्यू ऑफ कैंडिडेट की जो है वो नल नहीं हो सकती, ठीक है। अब अगर हमने रोल नंबर को देखो, दिस इज द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, रोल नंबर, राइट, नेम, एड्रेस, दीज आर द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट कीज। तो हम देख रहे हैं हमारे पास नेम में कोई भी वैल्यू नल नहीं है, जेंडर में कोई भी वैल्यू नल नहीं है, एड्रेस में कोई भी वैल्यू नल नहीं है, क्लास में भी कोई भी वैल्यू नल नहीं है। ये यहाँ पे मैंने जो डबल कॉलम्स बनाए हैं इट मीन्स नीचे BA BSc आएगा, यहाँ पे BA BSc आएगा, यहाँ पे भी BA BSc आएगा और यहाँ पे सेमेस्टर 4th आएगा, ठीक है। ये मैंने लिखा नहीं है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे क्लास 4th, दिस इज सेमेस्टर 4th, सॉरी, semester 4th, semester 4th, semester 4th, semester 4th, this is also semester 4th, semester 4th, semester 4th and semester 4th। उसी तरह से यहाँ पे BA BSc आएगा सारी जगह। तो नल मीन्स हर एक एंट्री आपने दी हुई है, कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती कैंडिडेट की।
उसी तरह से किसी भी रिलेशन में टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट विच अपीयर्स इन सम कैंडिडेट की, जैसे ये नेम है, एड्रेस है, ठीक है, ये प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं क्योंकि ये कैंडिडेट की के हिस्से हैं। उसी तरह से क्लास, मिस्टर, रोल नंबर, दीज आर कॉल्ड एज प्राइम एट्रीब्यूट्स बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, दैट इज व्हाट इज कैंडिडेट की। आई होप आप सभी को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैंडिडेट की होती क्या है। इसके बाद अब मैं डिस्कस करूंगी प्राइमरी की क्या होती है, राइट। पहले हमने डिस्कस किया था सुपर की, देन कैंडिडेट की, उसके बाद अब आएगी आपकी प्राइमरी की। इसी सीक्वेंस में आप वीडियोस को भी देखना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इन केस कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।